शादी के बाद एक महिला की जिम्मेदारी सिर्फ अपने पति की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना या घर संभालना नहीं होती, बल्कि उसमें पूरे परिवार की खुशी और संतुलन बनाए रखने की काबिलियत भी होती है। मेरी कहानी भी ऐसी ही कुछ अनुभवों से भरी है, जो मुझे खुद को बेहतर समझने और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखा गई। जब मेरी शादी हुई तो मैं घर की बड़ी बहू बनी। मेरे पति संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरे देवर कुंवारे थे। कुछ वर्षों बाद मेरे देवर की भी शादी हो गई। मेरी देवरानी आई, जो मुझसे अधिक पढ़ी लिखी और आधुनिक थी। मैं खुद अधिक शिक्षित नहीं थी और गृहिणी की भूमिका में थी। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि घर में इन पढ़ी लिखी देवरानी के आने से माहौल और बेहतर हो जाएगा। मैं अपने देवर से मजाक में कहती, तुमसे दोस्ती तो कम हुई, पर अपनी नई देवरानी के साथ मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। वे शर्माकर हंसते और कहते, भाभी, आपको नई दोस्त मिल गई है, अब हमसे नाराज मत हो जाइएगा। शादी के बाद पता चला कि नई देवरानी प्रिया न केवल पढ़ी लिखी थी, बल्कि अच्छी नौकरी भी करती थी। शुरू में सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनके लिए गृह कार्य कोई मायने नहीं थी। प्रिया ऑफिस जाती और थकान का हवाला देकर घर के कामों में हाथ नहीं बटाती थी। मेरी सासू माँ और मैं रसोई का सारा काम मिलकर करते। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, प्रिया, माताजी उम्मीद कर रही हैं कि शाम को तुम थोड़ा घर के काम में मदद कर दोगी। हम दोनों सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। प्रिया ने बेझिझक जवाब दिया, भाभी, ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद मेरे पास इतनी ताकत नहीं बचती कि घर का काम कर सकूं। और वैसे भी आप तो घर पर ही रहती हो, आपको क्या दिक्कत है? उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा। नौकरी और गृहस्थी संभालने में फ़र्क क्या होता है, ये मैं समझने लगी। मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया और घर के कामों में और लगन से जुट गई। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ते और टिफ़िन की तैयारी में व्यस्त रहती। मुझे लगता था कि परिवार की खुशी मेरी जिम्मेदारी है। 2001 में कोविड की दूसरी लहर आई और मेरे पति व देवर इसकी चपेट में आ गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मेरी देवरानी प्रिया ने अपने पति को मायके ले जाकर प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरे पति की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मैंने प्रिया से आग्रह किया, भाभी, जीजा जी को भी इन्हीं डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद उनकी तबीयत भी सुधर जाए। लेकिन प्रिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, दीदी, ये डॉक्टर बहुत महंगे हैं। एक दिन का 3000 रुपया फीस है, 2000 की दवाइयाँ हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर का भी खर्चा है। क्या आप ये सब खर्चा उठा सकती हैं? उसकी बात सुनकर मुझे अपनी असहाय स्थिति का एहसास हुआ। मेरे पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं था। मेरे पति की जान भगवान की दया से बची, लेकिन ये अनुभव मेरे दिल को झकझोर गया। जब घर के हालात सामान्य हुए तो एक दिन मेरी देवरानी निशा ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसने मुझसे कहा, भाभी, आज लंच बना दीजिएगा, ऑफिस खुल गया है। मैंने जल्दी जल्दी उसका खाना तैयार किया। मैंने उन्हें लंच बॉक्स पकड़ाया और बोला, 200 रुपये दे दो और लंच ले लो। मैं अब फ्री में तुम लोगों की सेवा नहीं करने वाली। जब मेरा पति बीमार था तब तो तुमने पैसों की वजह से हाथ खींच लिया था और मुझे पैसों की कीमत समझा दी थी, जिसकी वजह से तुम आराम से पैसे कमा रही हो और फ्री में खाना पीना कर रही हो। उसके पति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो अब मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचने वाली। मेरा जवाब सुनकर देवर और देवरानी हैरान थे।
लेकिन मैं अपनी बात पर अड़िग थी। देवरानी ने लंच बॉक्स नहीं लिया और ना ही देवर ने। वे नाश्ता करने टेबल पर बैठ गए। मैंने नाश्ता अपने पति और सास ससुर को परोस दिया और उन्हें नहीं दिया। देवरानी खुद अपना और देवर का नाश्ता निकालने के लिए उठी तो मैंने डोंगा उठा लिया और बोला, पहले पे करो, उसके बाद नाश्ता करो। देवरानी ने भी अपनी अकड़ दिखाई और बोली, कोई आप अपने मायके से ये सब राशन पानी लेकर नहीं आई हो जो इतना हुक्म चला रही हो? तो मैंने भी बोला, नहीं, वह तो मैं नहीं लेकर आई हूँ, वह तो ससुराल का ही है, लेकिन इसमें मेहनत मेरी लगी है। मैं सुबह जल्दी उठकर सारे घर के साफ सफाई करके अपना घंटों का समय लगाकर अपने शरीर की ऊर्जा को लगाकर ये नाश्ता और लंच इसलिए नहीं बनाया है कि कोई फ्री फंड में इसके मज़े उड़ाए और आराम से पेट भर के अपना पैसा कमाने जाए और ज़रूरत पड़ने पर वह पैसा सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार पर खर्च करे। इतना ही नाश्ते और लंच का शौक़ है तो ससुराल का राशन मैंने कोई अपने बेडरूम की तिजोरी में नहीं रखा हुआ है। सारा राशन किचन में ही पड़ा हुआ है, खुद बना लो और खा लो। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी सारी ऊर्जा और समय इन फालतू की चीज़ों में लगा दूँ, जिसके बदले में मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी ना मिले। आज से अगर खाना पीना नाश्ता टिफ़िन वगैरह चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो अपना काम खुद करो। और हाँ, घर के बाकी के काम जैसे अपने कमरे की साफ़ सफाई, चादर बदलना, अपने बच्चों की देखभाल, अपने बच्चों का खाना पीना, स्कूल से लाना छोड़ना, अपने परिवार के कपड़े धोना, प्रेस करना, ये सब कैसे करना है सोच लो। क्योंकि मैंने तो सोच लिया है कि अब मेरे लिए भी पैसा मायने रखता है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए नौकरी तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ये पूरा घर अकेले संभालती हूँ। तो इस घर में मेरे पति, बच्चे और सास ससुर के अलावा अगर किसी और का कोई भी काम मुझे करना पड़ा तो बिना उसकी कीमत लिए मैं नहीं करने वाली। क्योंकि कोविड ने भले बहुत परेशानियां दी, लेकिन मुझे पैसों की कीमत समझा दी। बाकी तुम खुद समझदार हो, कहकर मैंने सब्जी का डोंगा किनारे कर दिया। देवर और देवरानी मेरा मुंह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज तक तो उन्हें पक्का पकाया सब कुछ मिल रहा था, जिसके बलबूते वे अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे। लेकिन आज मैंने उनकी औकात उनके हाथ पर लाकर रख दी थी। मेरे देवर देवरानी ने मेरे ससुर जी की ओर देखा तो उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को लंच ले जाना है तो प्रिया खुद बनाए। कल से ये जल्दी उठे और अपना लंच बनाकर ले जाए। खैर, देवर और देवरानी बिना नाश्ता किए और बिना लंच लिए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि वह इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। शाम को जब हम सब खाने पर बैठे तो मैंने उन लोगों का खाना नहीं लगाया और अपनी सुबह वाली बात पर ही अड़िग थी। तो पिताजी ने फिर से अपना फैसला सुनाया। बड़ी बहू कहीं से भी गलत नहीं है, उसकी कही एक एक बात सही है और मैं उसकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और उसके साथ हूँ। बड़ी बहू दिन भर काम करती है, सुबह 6 से रात 9 बजे तक। बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। छोटी बहू भी काम करती है 11 से 6 बजे तक, बदले में उसे पैसे मिलते हैं। लेकिन ये पैसे वह सिर्फ अपने और अपने पति पर खर्च करती है। बड़ी बहू को घर के काम के बदले कुछ नहीं मिलता। फिर भी आज तक वह निस्वार्थ भाव से सबके लिए खाना बनाती रही है, लंच पैक करती रही है। अगर ये सब काम ना करे तो मुझे नहीं लगता कि छोटे बेटे और बहू ठीक से पैसे कमा पाएंगे। पिताजी ने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हें खाना दे, तुम्हारे हिस्से की गृहस्थी भी संभाले,
तो अपने वेतन का आधा हिस्सा इसे दो, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए। पिताजी अपना फैसला सुनाकर खाना खाने लगे और देवर देवरानी अपने बेडरूम में जाकर इस विषय में विचार विमर्श करने लगे, क्योंकि मैंने तो अपना फैसला कर लिया था और किसी कीमत पर उसे बदलने वाली नहीं थी। इस घटना के बाद मैंने सीखा कि एक गृहिणी का काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। उसे सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देना परिवार की जिम्मेदारी है। पिताजी के इस फैसले ने न केवल मेरे आत्मसम्मान को बढ़ाया, बल्कि परिवार में संतुलन भी बनाए रखा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।